ओके गाइस, तो फाइनली आशीष ने हमारा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। आशीष, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे लगा था आप डर गए होंगे थोड़ा सा। नहीं नहीं सर, मैं ऐसा डरता तो सर आज मैं इधर होता ही अरे नहीं। सर, हम भी सर, यू कैन कॉल मी राज, आई कैन कॉल यू आशीष। तो ओके राज भाई, राज भाई, राज भाई, नहीं नहीं राज भाई, थैंक यू सो मच, आप बहुत स्वीट हो। तो राज भाई, मैं डरता तो नहीं हूँ। क्या है, डरता जिंदगी में तो शायद आज यूट्यूब चैनल ही नहीं होता। तो फिर मैं बोला चलो चैलेंज एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। क्या बात है, क्योंकि जब हमने डाला था तो हम लोग मतलब जो ऑडियंस थी वो हम लोगों को बोल रही थी कि लगता है आशीष आएगा इंटरव्यू करने। मैंने बोला देखो, चैलेंज तो दे दिया है, वो भी बिना सोचे समझे। और मैं व्यूअर्स को बता दूं कहाँ तो पूछा आपने ऑडियंस से? इंस्टा, ट्विटर। ओ वाह, ओ वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया। मतलब मेरी ऑडियंस ने मतलब बोल दिया ना आपको कि मैं आ रहा हूँ। बोल दिया। और मैं ऑडियंस को ये भी बता दूं कि जब चैलेंज हुआ उसके बाद हम लोग जुड़े। इससे पहले आशीष और हमारे बीच में कोई बात नहीं हुई थी इंटरव्यू के लिए। तो ये एक ओके। हमने अंधेरे में तीर छोड़ा था जो आशीष ने किया। बिल्कुल। कहाँ लिया अभी देखा जाता है। तो आशीष, क्या चल रहा है लाइफ में? मतलब लॉकडाउन हो गया, यूट्यूब फैन फेस्ट आ गया, उसमें आपके वीडियो मिलियंस में एज यूजुअल देख रहे हैं। तो कैसा चल रहा है? हाउ इज लाइफ राइट नाउ? मैं राज जी बताना चाहूंगा कि मैं तो यूट्यूब फैन फेस्ट में आ नहीं पाया, बट ऑफ कोर्स मैं फ्रेंड के साथ कोलैब किया, उसके थ्रू एक झलक आ गया। बट बढ़िया चल रहा है। लॉकडाउन थोड़ा मेरे ख्याल से जैसा देश पे सब पे अफेक्ट हुआ, हम सब पे भी उतना ही अफेक्ट हुआ। काफी लोग यूट्यूब स्टार बन गए, काफी लोगों के सब्सक्राइबर अच्छे गेन हुए, हमारे भी अच्छे चले, ऑडियंस ने हमको देखा। लेकिन एक वो दुख होता है ना कि किस एक्सपेंस पे, कि एक बीमारी की वजह से ये सब हुआ। तो बस आई एम ग्लैड कि हमारा चैनल बढ़ा, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ अ वायरस। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आई वांटेड टू आस्क यू बहुत लंबे वक्त से, जिसके लिए मैंने इंटरव्यू अरेंज किया था। और मैं चाह रहा था कि जी। जब आप मिलोगे तो मैं सबसे पहले पूछूंगा, लेकिन वो सेकंड हो गया। दैट्स ओके। आपके पास प्राजक्ता कोहली का नंबर है क्या? डिपेंड करता है कि आपको काम क्या है, उस हिसाब से मेरे पास नंबर है भी और नहीं भी। पहले आप नंबर दे दो, फिर हम सोचते हैं कि एक्चुअली उनको भी एक इंटरव्यू के लिए लाइन अप करना है। तो आप उनको भी चैलेंज कर रहे हो, प्राजक्ता को भी चैलेंज कर रहे हो? कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, प्राजक्ता भी ले लेगी तीर, क्योंकि मैं जानता हूँ उसको। तो मैं आपको अभी नंबर, ये इंटरव्यू के बाद भेजता हूँ मैं आपको नंबर, दे राज भाई। देना। और मैं आपको बता दूं, प्राजक्ता का नंबर मैं इसलिए मांग रहा हूँ, मेरे कुछ एडिटर्स दोस्त लोग हैं। तो यहाँ पर जब हम्म। editing चालू होती है तो एडिटिंग के साथ साथ वो प्राजक्ता के इंटरव्यूज देखते हैं, आपके भी देखते हैं नो डाउट। लेकिन वो कब से पीछे पड़े थे। मैंने बोला ये आशीष का इंटरव्यू है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। फिर मैंने बोला प्राजक्ता को लाइनअप कर। चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। मैं आई एम टू स्पोर्टी अबाउट दिस। अगर आपको मेरा इंटरव्यू नहीं लेना था तो आप मुझे पहले ही बोल देते थे ना राज भाई। ये प्राजक्ता प्राजक्ता के थ्रू आप मतलब मुझे आपने जाल में फंसाया था कि आप प्राजक्ता के साथ इंटरव्यू कर सके। ये वाला जो आपका अभी थोड़ा 2 सेकंड पहले जो आपने एक्सप्रेशन दिया, मुझे कुछ कुछ होता है कि सॉरी, केतरी जी की याद आ गई। हाँ बस मैं रोने की हालत में था राज भाई। मैं चलो ठीक है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, बहने से रोक दिए। चलो भी। अच्छा, लेकिन मानना पड़ेगा 21 मिलियन के आस उस अब तो बढ़ ही रहा है एंड काउंटिंग। जी जी इतनी बड़ी जी जी यूट्यूब जी। पे फैन फॉलोइंग, इतना बड़ा सब्सक्रिप्शन, मतलब एज इन इतने सारे लोग आपको सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो जब ये चल रहा था तब आपने सोचा था कि आप एक दिन मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे होंगे? ये आपने कपिल शर्मा से उठाया ना। देखिए, काफी ओरिजिनल था राज काफी भाई, काफी ओरिजिनल था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं यूट्यूबर होगा ना, मैं खुद ये जोक 10 लोगों के सामने क्रैक कर चुका हूँ। नाइस नाइस राज भाई, नाइस। नहीं, लेकिन फिर भी तो सीरियस नोट कि ऑन अ सीरियस नोट, ऑन अ सीरियस नोट, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इधर बुलाया। इट्स वेरी, एक इतने बड़े न्यूज चैनल पे होना ही, आई डोंट थिंक मैंने कभी लाइफ में सोचा था कि मैं इधर एक इंटरव्यू दे रहा हूँ और मेरे में ये कॉन्फिडेंस होगा कि मैं ये बात करूंगा। तो थैंक यू सो मच, एंड बहुत अच्छा लगता है। आज तक ऐसा लगता है कि सपना चल रहा है, एक एक सपना जो है अभी तक मैं नींद से उठा नहीं हूँ, किसी ने उठाया नहीं है मेरे को अभी तक, ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन ये पूछने के पीछे एक बहुत गहरा रीजन है, बहुत बड़ा मकसद है मेरा कि मेरे जी कई, जी जी। जैसे मेरी फैमिली मेंबर्स भी और बहुत सारे लोग आपको भी पूछते होंगे भाई कितना कमा लेते हो। तो आपको भी ये जानना है कि मैं कितना कमा लेता हूँ? हाँ, मैं भी सोचा था अपना एक यूट्यूब, छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू कर लूं तो। मैं राज भाई, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आपको भी बताना पड़ेगा कि आप महीने में कितना कमाते हो। अरे सर, प्लीज आप रहने दीजिए, क्यों नहीं नहीं आप नहीं पर नहीं नहीं नमक छिड़क रहे हैं? नहीं 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 नहीं, आप बताओ तो मैं बताऊंगा।
an eye for an eye. आप बताओ, बता रहे हो आप नहीं बता रहे हो ना? आपने अभी एक ऑकवर्डनेस आ गई है कि नहीं मैं तो नहीं। मैं आपको बताता हूँ, आपके जितने मिलियन फॉलोअर्स है ना, अगर आंकड़े में आप उसको दुगना या तिगुना कर लोगे, उसके आसपास आता है, उससे ज्यादा आता है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट 21 मिलियंस, आई एम टॉकिंग अबाउट 21। That too in thousands. अरे राज भाई ऐसा नहीं बोलो, डॉलर्स बोल रहे हो ना, आप डॉलर्स कह रहे हो ना, डॉलर्स की बात मैं रुपीस बोल रहा हूँ आशीष। कौन सी करेंसी की बात? नहीं यार देखो, ये फिर की बात लो फिर आप अभी इधर चैनल पे ऑनलाइन ऐसे फिर की बात हो। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपको सच बताऊं, मुझे डिस्क्लोज करना नहीं अच्छा लगता है, लेकिन हाँ कि एक यूट्यूब पे अगर आप एक इतने बड़े मुकाम पे पहुंच जाते हो, तो आप इतना कमा लेते हो कि आप अपने आप का अच्छे से ध्यान दे सको और एक मतलब एक फ्यूचर प्लान कर सको। वही तो मैं आपको अमाउंट तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। नहीं, अमाउंट मत करो। हम लोग ये मस्ती भरा सेशन चल रहा है, लेकिन कई सारे लोग हैं जो अब जिनकी जो लाइफ है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड होने लग गई है, और कई ऐसे लोग रोज यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं। तो एज अ पायनियर आपको लगता है कि आप क्या सलाह देना चाहेंगे? और क्योंकि लोग ये सोचकर ज्वाइन करते हैं कि यार पैसे कमाएंगे, तो इज इट गुड, इज इट बैड? और अगर उनको एज प्रोफेशन यूट्यूब ज्वाइन करना है, तो अब जाकर उन्हें लगेगा यार एटलीस्ट अगर आप मुंबई में रह रहे हो, मिनिमम 50,000 यू नीड टू अर्न। दैट्स व्हाट आई थिंक। या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राज, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट ये सोच गलत है। अगर आप पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पे आ रहे हो, तो आप नहीं चलने वाले, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके दिमाग में एक टेंशन रहेगा कि मुझे पैसे कमाने, एंड वो चैनल पे आप कंटेंट नहीं दे पाओगे। आप दिल से कुछ करना चाहते हो, उसे आप यूट्यूब पे दिखाओ, पैसे खुद ब खुद आते जाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अभी कैसा हो गया ना, राइट नाउ 2020 तक इंटरनेट इतना ज्यादा बूम हो गया है कि हर घर में एक बच्चा है जिसको लगता है कि वो यूट्यूबर बन जाएगा और उससे बहुत पैसे आएंगे, जो कि बहुत गलत सोच है। लोगों को ये समझना चाहिए कि आज भारत में जितने भी टॉप यूट्यूबर्स है, वो सब सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते। पैसा उनकी ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन पहला जो है वो उनका पैशन है। आप कोई भी यूट्यूबर पकड़ो, सब दिल से काम करते हैं, बस उनको ये चाहिए कि वो अपनी ऑडियंस को खुश रखे, उसके बाद वो पैसा कमा पाते। तो आपको ये हाँ सॉरी आई इंटरप्ट। जी नहीं बोलिए राज भाई। मैं ये पूछना चाह रहा था, जब आपने किया था, आपके जो वीडियोस थे, जो प्रॉपर आप 10 मिनट्स के कैप्सूल्स जिनको देखकर आप हंसे बिना कोई नहीं रह सकता, तो व्हेन यू स्टार्टेड अपना पहला वीडियो, वो इसी इंटेंशन से था कि यार कुछ नया दे रहे हैं हम लोगों को, कुछ अपने मन का जो क्रिएटिव कीड़ा है उसको हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं। अब वो देखना ना देखना ऑडियंस। बिल्कुल आपने जो सेकंड बात बोली ना, क्रिएटिव कीड़ा जो था ना, उसके लिए ही मैंने चालू किया था। क्या है, तभी 2014 में इंटरनेट ऐसा समझिए कि अब मतलब एक हल्का सा बूम चालू हुआ था। मतलब अभी हर एक बच्चे के हाथ में एक फोन था। तभी इंटरनेट इतना सस्ता नहीं था जितना आज है, तभी महंगा होता था। लेकिन तभी क्या होता था, व्हाट्सएप यूज करने वाले, तभी व्हाट्सएप आपको फ्री मिलता था डेटा के साथ, फेसबुक फ्री मिलता था, तो फेसबुक पे फोटोज घूमते थे, मीम वगैरह घूमते थे। तब लोगों को आदत नहीं थी वीडियो देखने की, तब फनी वीडियोस देखने की लोगों को आदत नहीं। आई गेस हम कुछ 3-4 लोग थे जिन्होंने वो ट्रेंड चालू किया। मैं ट्रेंड भी शायद गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, मतलब एक वो हिम्मत करके हमने वीडियो अपलोड करना चालू किया। उसके पहले क्या होता था, मूवी सीन्स घूमते रहते थे। तो हमने मतलब कुछ ऐसा सोचा कि कुछ ऐसा जिंदगी भर जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो होता है, उसको अगर हम 10-15 सेकंड में दिखाए कुछ फनी वे में, वो देखते देखते पता नहीं कैसे वायरल होना चालू हो गए वीडियो। एंड कभी प्लान नहीं किया था, मतलब ऐसा था कि वो हाँ खुशी हो रही थी कि कुछ बना है, ये सोचा नहीं था कि इतने लोगों तक पहुंच जाएगा। नहीं बट दैट्स ग्रेट, आपने मतलब यू डिड अ अमेजिंग जॉब। अरे सर, बिग फैन सर। अरे हेलो सर। अरे थैंक यू सो मच सर। जादू का है सर? मैं ठीक हूँ सर। जादू मैं जेब में लेके थोड़ी घूमता हूँ। आजू बाजू में आएगा, आप बुला लोगे उनको। अरे आप एक बात बताओ, आपका पहचान, आप कौन हो सर? मैं जाने दो सर, आप बहुत बड़े हो सर, मैं आपके सारे वीडियोस देखता हूँ, स्पेशली वो वाला। सर मैं एंड सर वो तो सब ठीक है सर, एक बात पूछो आपसे सर, आपके पास प्राजक्ता का नंबर है सर? अरे
मुझे पता नहीं था ये प्राजक्ता का नंबर है, इंटरव्यू जो चल रहा है। ये आज मेरे साथ कंडक्ट किया जाएगा सर। देखिए मैं निकालता हूँ आप मेरे को मैसेज करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं भेजता हूँ आपको प्राजक्ता का नंबर, ठीक है? ओवर एक्टिंग के लिए इनको ऑस्कर से भी बड़ा सर ओवर एक्टिंग नहीं है सर, एकदम रियल है सर, एकदम रियल है। यहाँ से ऐसे निकली नंबर के लिए, दिल से निकली सर। नंबर आई नो नंबर। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मेरे को पता चल रहा है। आपका नाम तो बताओ सर। रितेश मगर। रितेश, क्या बात है। मेरे को आपके मूंछों की स्टाइल आए हाय, आयरन मैन। आपसे इंस्पायर हो सर, आपसे इंस्पायर। सर वो वैक्सीन ले लिए आपने सच्ची में? सुनो हाँ वैक्सीन ले ली। वो तो एक मिनट, वो वड़ा भी खा लिया आपने सर, वो जो वड़ा लेके जाओ यार। फ्री समथिंग है, फ्री है अभी हमारे पास डेटा। रितेश वड़ा पाव, वैक्सीन, प्राजक्ता का नंबर, रितेश भाई सब भिजवाता हूँ मैं। नहीं मुझे वड़ा पाव नहीं चाहिए, वो आप नहीं आपको तो खिला दूंगा मैं वड़ा पाव। एक मिनट मेरी बात सुन लो। अभी अपने पास बजट कम है, हम लोग फ्री के ऊपर जूम चला रहे हैं। अगर रिकॉर्डिंग 40 मिनट से ऊपर हुई तो खत्म। रितेश जो है हाउसफुल पे अक्षय कुमार का जो है ना, जबरदस्त। एक बात करके दिखाओ ना। फैन हूँ, मेरे को देखना है करके दिखाओ। अरे वाह, अक्षय कुमार वुड बी सो प्राउड। अक्षय कुमार सोचेगा अबे क्यों किया। वेरी नाइस, बढ़िया। अच्छी एक्टिंग की रितेश ने। लेकिन ये अभी जो YouTube का ट्रेंड चल रहा है, जो आप हैं नाउ, you have become a bigger star than most of the Bollywood actors. Bollywood मेरे को ऐसा लगता तो नहीं है सर, बट आप कह रहे हैं तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है सुन के। हम लोगों को लगता है क्योंकि मेरे भाई हैं, मेरी बहनें, मतलब कई सारे फैमिली मेंबर्स, दोस्त, सब लोग आपके वीडियोस देखते हैं। और मैं क्या बोलता हूँ, इंस्टाग्राम बोलता है, ट्विटर बोलता है, आपका चैनल बोलता है। तो थैंक यू सो मच राज भाई, थैंक यू। मेहनत है आपकी यार, इसमें थैंक यू की क्या बात है। बट बॉलीवुड में जाने का है, कुछ ख्याल किया अब इसको नेक्स्ट लेवल क्या करें? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट यू विल टेक, बिकॉज़ नाउ यू हैव मेड, यू नो, इट्स अ बिग थिंग। जी, तो आपको क्या लगता है? राज भाई देखिए, मेरा ना हमेशा से बचपन से मन तो एक्टिंग का ही था कि मैं बॉलीवुड में जाऊं, काम करूं। एंड उम्मीद नहीं थी कि वहां पे कभी काम मिलेगा। अब काफी उम्मीद है, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है यूट्यूब पे। पब्लिक ने, जनता ने इतना आगे बढ़ाया है यहाँ पे कि अब मतलब जो पहले जो एकदम पागलपन वाला क्रेज होता था ना कि मुझे बॉलीवुड की पिक्चरों में आना है या बनानी है, अब वो थोड़ा कम हो गया है। क्योंकि जनता ने ही मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि यूट्यूब इतना बड़ा माध्यम हो जाएगा, इतना बड़ा कि आप मतलब आपके इतने फॉलोअर्स हो जाएंगे। एंड आप मतलब एक्चुअली दैट, एक होता है ना सर, एक फॉलोअर्स होते हैं, फॉलोअर से ज्यादा जब आप बाहर निकलते हैं ना, आपको पता चलता है कि आप कितने फेमस हो। वो सर मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। मतलब मैं बाहर जाता हूँ तो लोग पकड़ते हैं, मैं किधर रुक नहीं पाता हूँ। भाई भगवान का शुक्र है कि मतलब मुझे इतना फेम, इतना प्यार मिलता है। तो वो कभी मैंने सोचा नहीं था। तो आई थिंक अब मन है बॉलीवुड में जाने का, लेकिन मैं इधर भी बहुत खुश हूँ जनता के प्यार से। नहीं, बट ये बहुत अच्छी बात है कि आप जब खुद को सेल्फ इवैल्यूएट करते हैं, खुद का क्या बोलते हैं उसको, आंकते हैं, तो आपको पता चलता है कि यार हाँ, मैं यहाँ पे आई एम द किंग। तो वापस बाहर जाके इट्स बेटर टू मेक आवर ओन वर्ल्ड एंड एज अ किंग। तो ये बहुत अच्छी जी लोगों को यंगस्टर्स को, मुझे कई सारे लोगों को आपसे ये सीखनी चाहिए। जी थैंक यू सो मच राज भाई, थैंक यू यार, बहुत स्वीट हो आप यार। अच्छा, तो एक ये चीज है। हाँ बोलिए। और दूसरी क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो YouTube है ना, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जनता जब देखती है ना, वो खुद को हमें देखती है। मतलब एक स्टूडेंट जो है या एक जॉब करने वाला बंदा है, जब वो देखता है कि हाँ ये एक आम आदमी है जो हम में से उठ के अब ये एक सेलिब्रिटी या एक बहुत बड़े स्टार बन चुके, बट है हम दिल से वही आम आदमी, इसलिए आपको कंटेंट पे वो झलकता रहेगा। एग्जैक्टली। हम कुछ ऐसे बहुत स्पेशल इफेक्ट्स या एकदम ऐसे बजट खर्चा करके नहीं, आज भी हम वो कैमरा से सस्ते एंगलों में ही काम करते, सस्ती एक्टिंग ही करते। पबजी वाला मैंने लास्ट ईयर देखा था, जिसके अंदर आपने वो याद दिला दिया मुझे कि अपने घर पे किसी लड़की की शादी और अगर आप भाई हो, आप मजदूर हो,
ये इतना नॉर्मल चीज है, लेकिन इसको कितना ब्यूटीफुली अच्छे तरीके से आपने पेश किया, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू राज, थैंक यू सो मच। 100%। एंड प्राजक्ता का नंबर आप जैसे अभी भेज रहा हूँ मैं आपको, रितेश को, दोनों को, रितेश को विद वड़ा पाव अभी भेज। थैंक यू। एंड भुवन भी हमारे साथ हैं अभी, लेकिन सॉरी भुवन, आज खत्म हो गया है, नेक्स्ट वीक हम लोग कोशिश करेंगे। डन आई टेल भुवन इधर ऑनेस्टली हुआ ये। Thank you so much, Ashish. Thank you so much. Thank you so much, Raj. Thank you, Raj. Take care. God bless you, man. Thank you so much. Take care. Bye. ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।